Hello everyone, welcome to Rao Medical Education. Today we will discuss about hyperemesis gravidarum. What is the hyperemesis gravidarum? So firstly we discuss about the introduction of hyperemesis gravidarum. Hyper means excessive, emesis means vomit, gravidarum means pregnancy. यानी प्रेगनेंसी में होने वाली एक्सेसिव वॉमिटिंग को ही हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम बोलते हैं. Nausea, vomiting of moderate intensity are especially common until about 16 वीक. यानी प्रेगनेंसी में 16 वीक तक मॉडरेट इंटेंसिटी में होने वाली नोज़िया वॉमिटिंग को हम कॉमन मानते हैं. SCG occur when vomiting becomes intractable in early pregnancy and cause fluid and electrolyte imbalances and nutritional deficiency. अर्ली प्रेगनेंसी में एक्सीजी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण से मदर में वॉमिटिंग अकर होती है, जिसके कारण से मदर की बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कॉज होता है एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉज होती है. वुमेन यूजुअली नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइजेशन. वुमेन को इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन की भी नीड पड़ सकती है. नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनीशन. It is a severe type of vomiting of pregnancy which has got deleterious effect on health of the patient and or incapacitates her day-to-day activities. ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग है जो मदर की कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कर देती है, जिसमें मदर डे बाय डे अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में अनकैपेबल हो जाती है. वो डे बाय डे अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती है. नेक्स्ट हम देखेंगे एटियोलॉजी. लिमिटेड टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर. यानी जो वॉमिटिंग और नोज़िया होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही लिमिटेड रहता है. मोर कॉमन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी. यानी जो प्राइमरी मदर्स होती हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन होता है. टेंडेंसी टू रिकर अगेन इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी. यानी बार बार होने से प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग और नोज़िया बार बार होने से एक मदर को एक साइकोलॉजिकली आदत भी हो जाती है कि वो कुछ भी स्मेल करती है तो उसको अगेन एंड अगेन वॉमिटिंग होती है. नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री. मदर एंड सिस्टर्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दी सेम मैनिफेस्टेशंस. यानी अगर पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री भी रही हो, यानी उसकी मदर को या फिर सिस्टर को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हों, तो पेशेंट को भी ये कंडीशन होने के चांस रहते हैं. मोर प्रेवलेंट इन हाइड्रेटिफॉर्म मोल एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी. यानी अगर किसी वुमेन को मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल की कंडीशन है, उसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम होने के. कॉमन इन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी. अगर कोई प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है, प्लान करके उस प्रेगनेंसी को नहीं कंसीव किया गया है, तो उसमें चांसेस होते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम होने के. नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स. एज बिलो 17 ईयर्स एंड ओवर 35 ईयर्स. यानी अगर किसी वुमेन की एज 17 ईयर से कम है या फिर 35 ईयर से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम होने के रिस्क होते हैं. नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडाई. यानी अगर कोई मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी अगर किसी मदर को ट्विन प्रेगनेंसी है, उसमें भी ये ज़्यादा रिस्क होता है. अंडर वेट एंड ओबेसिटी. अगर कोई वुमेन बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट है या फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा है या फिर बहुत ज़्यादा उसका वज़न कम है, तो इस कंडीशन में भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम होने का रिस्क होता है. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स.
मदर के साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी ये कंडीशन होती है, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी मदर उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहती थी, या फिर मैरिटल प्रॉब्लम्स, या फिर जो उसकी मैरिड लाइफ है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम, यानी उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर उसे हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम की कंडीशन रही होगी तो उसकी करेंट प्रेगनेंसी में भी ये कंडीशन होने के रिस्क होते हैं। नेक्स्ट है ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़, यानी अगर वुमेन को ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ है, यानी कि ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें एबनॉर्मल सेल ग्रो करने लगती हैं यूट्रस के अंदर, उसको हम ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ बोलते हैं। अगर ये कंडीशन होती है मदर को तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम होने का। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरीज बिहाइंड हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम। तो क्या थ्योरीज हैं? फर्स्ट है हार्मोनल के कारण से भी बहुत ज़्यादा हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम होता है, जैसे कि हाई एससीजी, यानी एससीजी लेवल अगर हाई होता है तो हाइडेटिफॉर्म मोल मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जिसके कारण से हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम होता है। हाई एस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई होगा तो हाई प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अगर हाई होगा, क्योंकि जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक स्पिंक्चर, यानी जो आपके स्टमक में कार्डियक स्पिंक्चर पाया जाता है उसको रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण से वो बैक फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वोमिटिंग अकर हो जाती है। नेक्स्ट है अदर हार्मोन्स इन्वॉल्व। अदर हार्मोन्स कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, लेप्टिन, एड्रिनोकॉर्टिसोल हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स भी डिपेंड करते हैं। अगर ये इंक्रीज़ होते हैं मदर के बॉडी के अंदर तो हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम होता है। नेक्स्ट है साइकोजेनिक। इट प्रोबेबली एग्रीवेटेड nausea once it begins. It triggers neurological elements. अगर मदर को एक बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नोज़िया वोमिटिंग होता है तो उसको कोई भी हार्ड स्मेल से या फिर ज़रा सा खाना खाने से भी उसको तुरंत नोज़िया और वोमिटिंग उसको ट्रिगर होता है, क्योंकि ये उसकी साइकोलॉजी पे बन जाती है कि मुझे वॉमिटिंग हो सकती है अगर मैं खाऊंगी या फिर स्मेल करती हूँ, तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो तुरंत ट्रिगर कर देता है नोज़िया की कंडीशन के लिए। नेक्स्ट है डाइटरी डेफिशिएंसी, probably due to low carbohydrate reserve as it happens after a night without food. Deficiency of vitamin B1, B6 and protein may be effect rather than cause. यानी कि अगर लो कार्बोहाइड्रेट रिज़र्व है और जो मदर है वो पूरी नाइट बिना फूड के रहती है तो उसके कारण से होता है। अगर मदर में विटामिन B1, B6 या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो ये भी अफेक्ट कर सकता है मदर की कंडीशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल कोर्स। तो क्लिनिकल कोर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। तो अर्ली यानी स्टार्टिंग में क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे? तो वॉमिटिंग थ्रू आउट डे, यानी कि मदर को सारा दिन वॉमिटिंग होने का सिम्टम्स देखा जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ आर डिस्टर्ब, यानी जो मदर की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं डे टू डे, यानी डे बाई डे उसकी क्या हो जाएंगी? एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी। नो एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन, यानी मदर की डिहाइड्रेशन की कंडीशन का और स्टारवेशन की कंडीशन का कोई भी एविडेंस नहीं होगा। नेक्स्ट अगर लेट की कंडीशन होगी तो लेट में क्या होगा? एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन, यानी मदर को अगर डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन है तो उसका एविडेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स में क्या है? एक्सेस वॉमिटिंग एंड रेटचिंग डे एंड नाइट, यानी मदर को बहुत ही ज़्यादा एक्सेस वॉमिटिंग होगा और डे और नाइट में उनकी वॉमिटिंग क्या हो सकती? इंक्रीज़ भी हो सकती है और फॉल भी, यानी डे और नाइट में बहुत ही ज़्यादा उनकी वॉमिटिंग इंक्रीज़ होगी। एंड मदर को एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन रहेगा। नेक्स्ट है मदर को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होगी। नेक्स्ट है पिटियालिज्म, यानी कि मदर को ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा होगा।
स्पिटिंग यानी मदर को बार बार थूकने का मन करेगा। फटिंग यानी बहुत ज़्यादा थकावट होगी। एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। कॉम्प्लिकेशन विल अपीयर इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर हम इन सारे सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते हैं तो मदर में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस। मदर में क्या क्या साइन देखने के लिए मिलेंगे, तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटो एसिडोसिस, पेशेंट में डिहाइड्रेशन के साइन देखने को मिलेंगे और कीटो एसिडोसिस के साइन। कीटो एसिडोसिस मतलब कि जो ब्लड है उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्राई कोटेड टंग, यानी जो वुमेन की टंग है वो बिल्कुल ड्राई रहेगी। संकिन आई यानी कि जो मदर की आईलिड्स हैं वो लो हो जाए, लोअर साइड की तरफ झुक जाएंगी। नेक्स्ट है एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, यानी ब्रीथिंग करने में मदर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, जैसे कि नेल पॉलिश की स्मेल होती है वैसी ही। नेक्स्ट है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, ओवर देन 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट है पॉस्चुरल हाइपोटेंशन, यानी जब भी मदर अपराइट पॉस्चर में जाएगी तो उनका बीपी इंक्रीज होगा। रेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मदर का रेज होगा। जॉन्डिस, यानी अगर ये सारे सिम्टम्स बहुत टाइम तक रहते हैं तो मदर को जॉन्डिस होने के भी चांसेस हैं। वजाइनल एग्जामिनेशन एंड यूएसजी इज़ डन टू कंफर्म प्रेगनेंसी, और इन कंडीशन में वजाइनल एग्जामिनेशन एंड यूएसजी से प्रेगनेंसी को डन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट यूरिन एनालिसिस कराएंगे, जिसमें हम देखेंगे क्वांटिटी इसलिए देखेंगे टू सी फॉर ओलिगूरिया, यानी यूरिन जो है, यूरिन आउटपुट अगर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो उसके लिए हम क्वांटिटी देखेंगे। डार्क कलर चेक करेंगे कंसंट्रेशन देखने के लिए। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी विद एसिड रिएक्शन चेक करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ओकेशनल प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड बाइल पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करेंगे। डिमिनिश्ड और इवन एब्सेंस ऑफ क्लोराइड। नेक्स्ट हम बायोकेमिकल एंड सर्कुलेटरी चेंजेस, यानी क्या क्या सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का चेंजेस हुआ है बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस हुआ है उसको चेक करने के लिए सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का हम चेक करवाएंगे। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड के लेवल को चेक करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ पेशेंट्स इज सीरियसली इल। रेटिनल हेमरेज एंड डिटैचमेंट ऑफ रेटिना आर द मोस्ट अनफेवरेबल साइन। ये टेस्ट आप तब करवाओगे जब पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। अगर उसको रेटिनल हेमरेज होता है या डिटैचमेंट होता है रेटिना में, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सिम्टम्स होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा मदर को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, मदर को इससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है। नेक्स्ट है ईसीजी करवाएंगे मदर में व्हेन देयर इज़ एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, अगर ब्लड में सीरम पोटेशियम लेवल एबनॉर्मल होगा तो मदर को ईसीजी करवाएंगे। नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम करवाएंगे प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म्ड फर्स्ट, यानी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मदर की प्रेगनेंसी को कंफर्म करेंगे। एसोसिएटेड कॉजेज़ ऑफ वॉमिटिंग आर एक्सक्लूडेड लाइक गायनकोलॉजिकल और मेडिकल और सर्जिकल कॉजेज़, मतलब मदर को किस कारण से वॉमिटिंग हो रही है वो चीज़ हम असेस करेंगे, यानी कि एक्सक्लूड, यानी कि इसमें कोई गायनकोलॉजिकल और मेडिकल और सर्जिकल कॉजेज़ नहीं होने चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को क्या करना है, नहीं इंक्लूड करना है हमें। यूएसजी कराएंगे, प्रेगनेंसी चेक करेंगे, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल चेक करेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी देखेंगे इसमें।
नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल में है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी ड्यू टू थायमीन डेफिशिएंसी। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन में इंजरी हो जाती है क्योंकि जो बॉडी है उसमें विटामिन B1 यानी थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को कन्फ्यूज़न, लॉस ऑफ मेंटल एक्टिविटी हो जाती है। और अगर बहुत टाइम तक लॉस ऑफ मेंटल एक्टिविटी रहती है तो ये कोमा एंड डेथ की कंडीशन को लीड करता है मदर में। नेक्स्ट है पॉन्टाइन माइलिनोलाइसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के जो माइलिन सीथ होती है पॉन्स के पार्ट में, जो ब्रेन का पॉन्स पार्ट होता है उसमें एक माइलिन सीथ होती है, वो सीवियरली डैमेज हो जाती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी हैंड्स में और फीट्स में वीकनेस रहती है, नंबनेस रहती है और पेन रहता है क्योंकि जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट है साइकोसिस, मदर में साइकेट्रिक इलनेस होने के भी कॉम्प्लिकेशन रहता है जैसे कि सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मदर को जैसे कि रेटिनाल हैमरेज, मदर को कन्वल्जन्स हो सकते हैं, मदर की कोमा की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट अदर कॉम्प्लिकेशन में क्या है, स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, मदर को स्ट्रेस अल्सर हो सकते हैं स्टमक में। ओसोफेजियल टीयर, यानी ओसोफेजियल में क्या हो सकता है, टीयर यानी ओसोफेजियल की जो लेयर होती है वो फट सकती है। जॉन्डिस ड्यू टू लीवर डैमेज, लीवर डैमेज के कारण से मदर को जॉन्डिस भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। The only prevention is to import effective management to correct simple vomiting of प्रेगनेंसी। इसका केवल एक ही इसको हम एक ही तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो वॉमिटिंग है उसको हम सिंपली करेक्ट करने के लिए उसका मैनेजमेंट करें, जिसके कारण से हम मदर की वॉमिटिंग को रोक सकें और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स में हम देखेंगे टू कंट्रोल वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग को कंट्रोल करना है। टू करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी जो वॉमिटिंग के कारण से जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है मदर की बॉडी में उसको करेक्ट करना है। टू करेक्ट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, जो भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है उनको करेक्ट करना है। टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीवियर वॉमिटिंग, मदर को अगर सीवियर वॉमिटिंग है तो मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो उससे भी मदर को प्रिवेंट करके रखना है। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर कंडीशन हो जाने पर मदर को हम हॉस्पिटलाइज कराएंगे। एडमिट द पेशेंट, पेशेंट को एडमिट करेंगे। ओपन आईवी लाइन एंड करेक्ट फ्लूइड्स, यानी मदर को हम आईवी लाइन देंगे एंड फ्लूइड को करेक्ट करेंगे। आईवी लाइन में हम 5% डेक्सट्रोज एंड रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे मदर को। सेंड फॉर रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी जो भी डिसीज़ कंडीशन है उसके रिलेटेड हम मदर का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मेंटेन एन इनटेक आउटपुट चार्ट, मदर का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। मेंटेन यूरिन आउटपुट, पेशेंट का यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। कैथेटराइज करेंगे पेशेंट को। मोनीटर द वाइटल्स, पेशेंट के वाइटल साइंस को भी हमें मोनीटर करना है। टेस्ट द यूरिन पीरियोडिकली फॉर कीटोन बॉडीज़, यूरिन हमें पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम हमें यूरिन को भी टेस्ट करवाना है कीटोन बॉडीज़ चेक करने के लिए। कीटोन बॉडीज़ एक प्रकार के एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में कब बनते हैं, जब फैट का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग्स, ड्रग्स क्या लेंगे हम, तो ड्रग्स में एंटीमेटिक्स लेंगे। प्रोमेथेजिन 25 mg IM BD और TDS में लेंगे। ये एक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है जो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करती है। नेक्स्ट है
ट्रिफ्लुओप्रोमेजिन ये 10 mg मदर को IM देंगे। ये एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है जो वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है मेटाक्लोप्रोमाइड ये 10 mg IM देंगे मदर को। ये रिड्यूस करती है नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन को, हार्टबर्न को और एनोरेक्सिया की कंडीशंस को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg IV इन ड्रिप। इसको हम 100 mg IV ड्रिप में देंगे। ये कॉर्टिस्ट्राइड ड्रग्स है जो रिड्यूस करती है स्वेलिंग को, रेडनेस को और इचिंग को। नेक्स्ट है प्रेडनिसोलोन ओरली। मदर को प्रेडनिसोलोन देना है ओरली। ये एलर्जिक रिएक्शन से रिड्यूस करती है, स्वेलिंग रिड्यूस करती है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे मदर को विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B हम मदर को देंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर। हम क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक बट फिर्म हैंडलिंग ऑफ पेशेंट, यानी सिम्टोमेटिकली अगर हम मदर को क्या करना है, हमें हैंडल करना है। नेक्स्ट है डेली मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की हमें डेली मॉनिटरिंग करनी है, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, वाइटल साइंस चेक करना है। लुक फॉर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट में हमें इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है उसको हमें देखते रहना है। सब साइड्स ऑफ वॉमिटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है वो हमें देखना है। फीलिंग हंग्री बेटर लुक, डिसअपियरेंस ऑफ एसीटोन फ्रॉम ब्रीथ एंड यूरिन, नॉर्मल पल्स एंड ब्लड प्रेशर, नॉर्मल यूरिन आउटपुट, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है कि इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है मोनीटर लैब रिजल्ट्स फॉर डिहाइड्रेशन। लैब के रिजल्ट्स हमें मोनीटर करने, जो भी टेस्ट करवाए हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन के लिए। मोनीटर FHR, फीटल हार्ट रेट भी चेक करनी है, फीटल एक्टिविटी एंड ग्रोथ भी चेक करनी है। इनकरेज पेशेंट टू सिट इन अपराइट आफ्टर मील, यानी मदर को इनकरेज करना है कि खाना खाने के बाद वो अपराइट पोजीशन पर बैठें। इनकरेज स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, मदर को इनकरेज करना है कि वो थोड़ा थोड़ा खाना ले, कुछ टाइम पे उन्हें खाना लेते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। नेक्स्ट है लिक्विड शुड बी टेकन बिटवीन मील्स टू अवॉइड डिस्टेंडिंग स्टमक एंड ट्रिगर्ड वोमिट, यानी मदर को क्या करना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है मील्स के दौरान कि जिसके कारण से क्या होगा कि जो स्टमक डिस्टेंशन यानी जो स्टमक इनलार्ज होता है, स्ट्रेच होता है, उसको अवॉइडेंस मिलेगा एंड जो वॉमिटिंग ट्रिगर होती है यानी वॉमिटिंग होने वाली होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाइपरिमेसिस ग्रेविडिरम। थैंक यू।